So today our topic of discussion is circle. तो यहाँ पे हम लोग सर्कल का मेंसुरेशन डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब कि पेरीमीटर, सरकमफेरेंस एंड एरिया फाइंड करना, ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सर्कल का कुछ अदर प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू एंगल्स एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है, वो सब डिस्कस करेंगे। बट फॉर दैट आई विल ट्राई टू ब्रीफ यू अबाउट कि क्या कौन कौन सा टर्म सर्कल से रिलेटेड होता है, क्या होता है, तो वो सब मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। पहला बात तो ये कि सर्कल है क्या। सो सर्कल इज अ लोकस। अच्छा, लोकस तुम लोग पढ़ेगा अभी, ठीक है, आगे जाके पता ही नहीं चल रहा होगा लोकस है क्या। लोकस मतलब उस चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल समझ लो कि सर्कल क्या है। सर्कल मतलब अगर एक कोई फिक्स पॉइंट है और यहाँ से हम फिक्स डिस्टेंस पे अगर सारे पॉइंट्स का ट्रेल मतलब कि पाथ को ट्रेस करते जाए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा या ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। मतलब देखो ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा ना, ये फिक्स एक पॉइंट लिए और ये एक फिक्स डिस्टेंस लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से एग्जैक्टली इतना ही डिस्टेंस पे इतना सारा बहुत सारा पॉइंट्स आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। देखो ये जितने भी पॉइंट्स है ये सब वहां से इक्वल डिस्टेंस पे, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये मिलके ये क्या फॉर्म कर रहा है, दिस इज सर्कल। ये बन रहा है एक सर्कल, ठीक है। जहां पे ये जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट, इसको हम लोग बुलाते हैं सेंटर। आई थिंक द इंक पेन इज थिक। हाँ, ये जो सेंटर से लेकर के और ये पॉइंट तक का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। तो हम पूरा सर्कल एक बनाते हैं। देखो ये रहा उसका सेंटर। नाउ देयर आर अदर टर्म्स आल्सो, वो सभी मैं लिख देता हूँ। एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब सर्कमफेरेंस बोल दी तो पहले तो बता दे कि भाई सर्कमफेरेंस क्या है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना, ये ब्लैक मतलब ये आउटर एज, ये पूरा आउटर एज, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस पे अगर हम कोई भी दो पॉइंट मार्क करें, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। देखो ये दोनों पॉइंट मार्क किए, अगर इन दोनों पॉइंट को हम एक लाइन सेगमेंट से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड बोलते हैं, वी कॉल इट कॉर्ड। एंड अ कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू सेगमेंट, मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे हुआ ना, ये अगर कॉर्ड बना, यहाँ पे एक कॉर्ड है, तो देखो एक पोर्शन एक कॉर्ड के नीचे हो गया, ये शेडेड वाला पोर्शन, और एक पोर्शन कॉर्ड के ऊपर हो गया जिसको मैं रेड कलर से शेड कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग सेगमेंट्स बुलाते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और ये जो छोटा वाला है इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, मेजर एंड माइनर, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है पता चल गया, सेंटर क्या होता है पता चल गया, सर्कमफेरेंस क्या होता है पता चल गया, रेडियस क्या होता है पता चल गया। अब देखो we'll learn something called diameter, so you all know it already, but still फिर से वापस एक सर्कल बनाते हैं, ये रहा सेंटर। तो अगर ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है जो कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, तो इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, कॉर्ड बुला रहे हैं, ठीक है। अब अगर यही लाइन सेगमेंट अगर सेंटर से पास कर जाए तो देखो स्टिल इट इज जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये लाइन सेगमेंट अभी भी सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। अभी भी ये कॉर्ड ही है, पर ये कॉर्ड का अब एक स्पेशल नाम हो गया, क्योंकि ये सेंटर से पास कर गया, इसलिए अब इसका एक और स्पेशल नाम हो गया, और वो नाम है डायामीटर। वी ऑल्सो विल कॉल इट डायामीटर। सो यू कैन से दैट ऑल डायामीटर्स आर कॉर्ड, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर रहा है
तो हम लोग उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। और डायमीटर और रेडियस का रिलेशन होता है, देखो क्या रिलेशन है। हम लोग जानते हैं कि सेंटर से, देखो सेंटर से ये यहाँ तक डिस्टेंस को, इसको रेडियस बुलाते हैं। अब यहाँ सेंटर से इस तरफ भी अगर उतना दूर जाए, ये भी तो रेडियस ही हुआ। So this is also r, this is also r, and we are calling this entire thing as diameter, denoted by d. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डायमीटर जो होता है, दिस डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। इसका जो लेंथ होगा, डायमीटर का जो लेंथ होगा वो रेडियस का डबल होगा। तो बेसिकली मैंने लिखना चाहिए था लेंथ ऑफ डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, पर इसका भी मीनिंग वही है, ठीक है। इतना इंग्लिश वाइज करेक्ट होना सही नहीं है मैथ सीखने के लिए, ये ऐसे ही बोल दिया, ये कोई काम का बात था नहीं। ओके, सो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। लेंथ ऑफ डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। यूजुअली लोग डायमीटर को डी से डिनोट करता है, कभी कैपिटल डी, कभी स्मॉल डी से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करता है। सो इतना चीज तो तुम लोग समझ गए। So we are done with this. Now we have something called tangent, ठीक है। So what is a tangent? जैसे मैंने बोला ना कि अगर कोई लाइन सेगमेंट अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करता है तो उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। वैसे अगर कोई लाइन अगर सरकमफेरेंस का वन एंड ओनली वन पॉइंट को टच करता है, ओनली वन पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं tangent बोलते हैं। Like see, I'll draw a straight line which will only touch this circle at one particular point. देखो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए और ये लाइन सेगमेंट देखो खाली एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये इधर। यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कि इट इज टचिंग मल्टीपल पॉइंट्स, एंड वो इसलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ पे जो सर्कल बना है उसका सर्कमफेरेंस कितना थिक है, देखो वो थिकनेस की वजह से। और वो अगर हम लोग जूम इन करके देखते जाए तो देखेंगे कि वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, एंड इट शुड टच एक्चुअली वन पॉइंट। तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं tangent. दिस लाइन विल बी कॉल्ड tangent टू द सर्कल। सो कोई भी लाइन अगर उस सर्कल को किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे खाली टच कर रहा है, वी कॉल इट tangent, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स, दिस टर्म्स आर एनफ। हाँ, इससे ज्यादा कुछ बताना है नहीं मेरे को। नाउ विल मूव टू properties related to this tangent, chord, and angles and all everything, उससे related property. So we'll move to properties of this circle. Okay, so we'll learn properties or theorems on circle. You can also say theorems on circle. So first theorem is that we have a circle. Suppose this is the center. So the angle subtended by an arc. आर्क बोले तो इसको आर्क कहते हैं। देखो ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज आर्क। तो रेड से मार्क किया ना, ये सब इसको आर्क कहते हैं। तो कोई भी लेंथ का सपोज आर्क ले लिए हम लोग, ठीक है। सपोज दिस लेंथ, इतना लेंथ का आर्क लिए। सो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर, ये आर्क से हम लोग सेंटर ड्रॉ किए, एंड सेम आर्क से हम लोग सर्कमफेरेंस का एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उतना ही आर्क से हम लोग सर्कमफेरेंस पे भी एंगल ड्रॉ किए हैं, उतना ही आर्क से हम लोग सेंटर पे भी एंगल ड्रॉ किए हैं। तो थ्योरम ये बोलता है, पहला थ्योरम ये बोलता है कि एंगल एट सेंटर is double the angle at circumference. When drawn from same arc, अगर सेंटर और सर्कमफेरेंस दोनों वाला एंगल अगर सेम आर्क से बनाया गया है तब, ऐसा नहीं। देखो तो मतलब ये हो गया कि if this is theta then this angle will be 2 theta, if this is 30 degree then this angle will be 60 degree, double of that, ठीक है। पर हाँ सेम आर्क से ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। अभी ऐसा नहीं, सपोज आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल, ये सेंटर है, ठीक है, ये रहा ऐसा कुछ और ऐसा कुछ है। नाउ इफ दिस इज 20 डिग्री
तो यू कैन नॉट से दैट दिस इज 40 डिग्री, नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. व्हाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि देखो इट इज नॉट ड्रॉन, दे आर नॉट, दिस एंगल्स आर नॉट ड्रॉन फ्रॉम सेम 2 पॉइंट्स. मतलब दो अगर सेम पॉइंट से ड्रॉ होता तब बोलते कि सेम आर्क है, डिफरेंट पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ, तो इसीलिए ये डबल वाला इसमें एप्लीकेबल नहीं होता. बट इन केस वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो बना ही नहीं सर्कल. ओके, एंड और यहीं से मान लो सेंटर पैसे है. नाउ सपोज ये बस टच करना चाहिए, इसको टच करना चाहिए, एक्सीड नहीं, ठीक है, टच करना चाहिए. नाउ इफ दिस इज 30 डिग्री तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि इट विल बी 60 डिग्री. ठीक है, पर एक्सेप्शंस मैं बता दे रहा हूँ, तो मतलब ये सब गलती मत करना. सपोज कि ये सेंटर है और now if this is 20, this is not equals to 40. Why? Because this angle is not drawn on circumference. वो circumference को टच नहीं कर रहा वर्टेक्स. ये जो वर्टेक्स है circumference पे नहीं लाई कर रहा है, इसीलिए अब ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा. तभी एप्लीकेबल होगा जब circumference पे एंगल ड्रॉ किया गया हो. So angle drawn at circumference will be half of angle drawn at center, or you can say angle drawn at center is double of angle drawn at circumference from the same arc. Starting point, ये देखो जो एंगल बन रहा है उन दोनों का पॉइंट से कॉमन रहना चाहिए. दिस पॉइंट शुड बी कॉमन. सो दिस इज थ्योरम नंबर 1, फर्स्ट एवर प्रॉपर्टी और फर्स्ट थ्योरम. पर हाँ, एक और बात यहाँ पे याद रखना कि ये जो आर्क से जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना लाइन, चाहे वो एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा हो चाहे सेंटर पे, वो सेम साइड में होना चाहिए. बोलने का मतलब ये हो गया, ध्यान से देखो कि अगर हम लोग सपोज एक सर्कल बनाए, ठीक है, ये सेंटर है, यहां से एक एंगल ऐसे बना और सेम पॉइंट से हम एंगल बना रहे हैं बट नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर साइड, अभी नीचे की तरफ बना रहे हैं. सेंटर तो इसके ऊपर की तरफ है और अभी हम लोग नीचे की तरफ एंगल बनाए. नाउ अगेन you cannot say if this is theta then it will be 2 theta. No, this is wrong. It is not equal to 2 theta. सेम साइड में होना चाहिए. अगर सेंटर उस आर्क के ऊपर में लाई कर रहा है तो सर्कमफेरेंस वाला जो एंगल बन रहा है वो भी ऊपर में ही होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं. ठीक है, एंड हैविंग सेड दैट वी हैव अ क्वेश्चन इससे रिलेटेड. वो क्वेश्चन जैसे ही इसका सॉल्यूशन समझ जाओगे तो अपने आप ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. ओके, so suppose we have this question, our diagram is made and they have asked us to find the value of x given that this is 60 degree. तो हम लोग देख रहे हैं, डायरेक्टली दिख रहा है कि सेम आर्क से दोनों एंगल बन रहा है, एक सर्कमफेरेंस पे और एक सेंटर पे. तो सेंटर वाला एंगल विल ऑब्वियसली बी डबल. ठीक है, सो वी कैन से दैट x is 2 times of 60 degree and also you write here the reason, the property, entire property. ठीक है, so in this chapter when you will be solving questions तो reason लिखना is must. So 120. ठीक है, now suppose I am modifying this question. You copy it down first, pause the video and copy it. It was very simple. Now suppose I am modifying this question. Like this is center and suppose this angle is given, say 80 degree or no, not 80, say 110 degree, and we need to find this x. So now you might wonder that again it is the same scenario. This is x. Okay, so now again you might wonder that this is the same scenario कि इसी आर्क से देखो सेम पोर्शन ऑफ आर्क, सेम पॉइंट से सेंटर में भी एंगल बन रहा है x, और क्या बोलते हैं
सर्कमफेरेंस भी 110 डिग्री, तो डबल होना चाहिए, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 2 times 110 degree, but this is wrong. Here x is not 210 degree, 2 times 110 degree. It is not 2 times 110 degree. It is wrong. Why? Because अगर आप देखो कंफ्यूजन है ना, तो इन दोनों को ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेना है, फिर वर्चुअल लाइन से ज्वाइन कर लिया करना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि सर्कमफेरेंस और सेंटर दोनों सेम साइड होना चाहिए, इस लाइन के सेम साइड होना चाहिए, बट दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स। तो जब ऐसा रहेगा तब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो। पहले बात है कि नाम लिख देते हैं सो दैट लिखने में सुविधा हो, ओ ए बी, और इसको डी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, व्हाटएवर सी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल x जो है, जो x है उस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल AOB, एंड दैट इज गिवन एज x, ठीक है, एंगल AOB एंड दैट इज गिवन एज x। अभी देखो सेंटर पे ये AB जो है, ये AB सेंटर पे ये x वाला एंगल बना रहा है। अगर ये x वाला एंगल बना रहा है तो एक और एंगल है, देखो व्हाट अबाउट दिस एंगल। सबसे पहले तो वो बड़ा वाले एंगल का नाम क्या देंगे, सपोज इसको हम लोग y लिखते हैं, तो ये y वाले एंगल का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। सो उस एंगल को विल कॉल इट AOB ओनली, उसका भी नाम AOB ही होगा, बस इसके ऊपर हम लोग ऐसे रिफ्लेक्स बना देंगे, मतलब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स AOB, ऐसे बना देंगे। तो अगर खाली AOB लिख रहे हैं मतलब कि ये वाला एंगल जो लेस देन 180 डिग्री होगा, और जब हम लोग ऐसे रिफ्लेक्स बना देते हैं मतलब दूसरा वाला एंगल, दैट इज गिवन हियर y, ठीक है। तो हम लोग दोनों ही फाइंड करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, जब ऑपोजिट साइड में रहे ना तब क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्स वाला है इसका रिलेशन ये 110 के साथ होगा। प्रॉपर्टी इज सेम, द प्रॉपर्टी इज सेम, क्योंकि आप सर्कल को अब एक काम करो, ऊपर से नीचे की तरफ देखो, मतलब यू कीप योर आई हियर, you keep your eye here and then watch, this is your eye and then watch, then you will see that ये कॉर्ड, ये आर्क है, और ये आर्क से सेंटर की तरफ ये वाला एंगल बन रहा है, और सर्कमफेरेंस पे ये वाला एंगल बन रहा है, एंड देन यू विल फील लाइक अच्छा ये दोनों आप सेम साइड में हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे y जो होगा दैट विल बी डबल ऑफ 110 degree using that same property कि angle at center is double the angle at circumference. Here this angle y will be 2 times of 110 degree using that same property कि angle at center is double the angle at circumference, means y will be 220 degree. Then what will be x? X will be 360 minus y. Why? Because देखो ये टोटल एंगल तो 360 डिग्री होना चाहिए ना, कंप्लीट एक सर्कल कितना एंगल का होता है, ऐसे 360। तो अगर वो 360 होता है तो ये y इतना y है तो, और ये इतना x है, तो बोल सकते हैं ना कि x plus y is 360। So x will be 360 minus y. So x will be 360 degree minus 220 degree, मतलब कि 140 degree. That is the value of x. Now suppose in this question we have one more variable, say z, एक और एंगल बना देते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे सेम पॉइंट से बन रहा है, वो भी सेम आर्क से बन रहा है ना, ये एंगल बनने का ओरिजिनेटिंग पॉइंट भी तो दोनों सेम है ना, ए और बी से वो दोनों एंगल भी बन रहा है ना। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस एंगल, लाइक लेट मी नेम इट, उसका नाम यहाँ पे देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं डी, ठीक है। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी एंगल ए डी बी, then what will be the answer? It will be half of angle at center which is x, क्योंकि आप देखो ये सेम साइड में है ना, सेम साइड में सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है, उसी साइड में सेंटर भी है और उस पे भी एंगल बन रहा है x, तो एंगल एट सर्कमफेरेंस इज हाफ द एंगल एट सेंटर, सो इट विल बी हाफ ऑफ x, मतलब कि x का वैल्यू कितना है 140, सो इट विल बी 70 डिग्री, ठीक है। So I hope this is clear to everyone. And suppose we have another angle here. Let us name it as say z. Now tell me what will be the value of z.
So z will also be half of x, means 70 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी तो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। तो देखो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी मिल गया। क्या प्रॉपर्टी मिल गया? कि अगर हम लोग सर्कमफेरेंस पे सेम साइड में, सर्कल के सेम साइड में अगर हम लोग सर्कमफेरेंस पे मल्टीपल एंगल्स ड्रॉ बनाते जाए, मतलब ड्रॉ करते जाए, तो ऑल दोज एंगल्स विल हैव इक्वल वैल्यू। देखो ये भी 70, ये भी 70, ठीक है। अगर मैं एक और एंगल ड्रॉ कर दूं ऐसा, ठीक है, तो ये भी 70 हो जाएगा। अगर ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम है तो दिस विल आल्सो बी 70, ठीक है। तो ये अगला प्रॉपर्टी मिल गया, सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ फॉर दोस जिनको ये समझ में नहीं आया कि y जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 110 कैसे हो गया, हो सकता है कुछ लोग समझने कि ये कैसे, इसका डबल ये कैसे हो गया, रिफ्लेक्स वाला कैसे आ गया, ये रिफ्लेक्स वाला है क्या। सो आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस अगेन। देखो सिंपल एक डायग्राम लेकर के। ओके, सो सी टू एक्सप्लेन दिस, लेट मी टेल यू दैट एक सर्कल है। कभी भी अगर आप आर्क से सेंटर पे एंगल ड्रॉ करते हो तो एक नहीं बल्कि दो एंगल बनता है। एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और दूसरा देखो ये एंगल भी तो बन रहा है जो कि रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 180, उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्स वाला एंगल भी तो बन रहा है। सो बेसिकली जब भी हम लोग कोई भी आर्क से अगर हम लोग सेंटर पे एंगल बना रहे हैं तो एक नहीं बल्कि दो एंगल बनता है, एक नॉर्मल वाला और एक ऐसा रिफ्लेक्स वाला, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ नीचे की तरफ से देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा आंख है, देखो जहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, आई तो नहीं है बट मान लेते हैं कि ये आंख है। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से हमको क्या दिखेगा कि हम सेंटर पे कौन सा एंगल बनाए हैं, दिस नॉर्मल एंगल, जिसको मैं अभी रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस रेड वाला एंगल। इस तरफ से हमको यही दिखेगा कि हम रेड वाला एंगल बनाए हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरफ से देखें, अगर यहाँ नीचे की तरफ से हम देख रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा कि अच्छा ये जो आर्क है, या फिर आर्क से बेटर होगा कि हम लोग यहाँ लाइन ज्वाइन कर लें और इस लाइन सेगमेंट के बारे में बात करें। तो इस सेंटर जो इस लाइन के ऊपर है, तो ये एंगल देखो, अब सेम साइड में कौन सा है, ये रेड वाला एंगल और ये एंगल सर्कमफेरेंस का। और अगर इसका बात करें तो सेम साइड में कौन सा है, ये सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना ये और ये रेड वाला एंगल, ये दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हैं। नीचे की तरफ से देखे तो कि दोनों ऊपर में, इस लाइन के दोनों ऊपर में, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये सेम डायग्राम में इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम अगर हम फिर से वैसे ही बनाने दो, ये बना। अब अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, देखो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा कि ये जो आर्क है कौन सा एंगल बनाया है, नो इट हैज मेड दिस एंगल, ये वाला एंगल अब हमको नहीं दिखेगा। और हमको कौन सा एंगल दिखेगा, देखो तुम सोचो ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो इमेजिन करो तुमको कौन सा एंगल दिखेगा, हमको लगेगा कि ये वाला एंगल वो बनाया है। देखो ऐसे दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया तो ये एंगल बनाया है। तो इस तरफ से अगर कोई सर्कमफेरेंस पे, सर्कमफेरेंस किस साइड होगा, इस साइड पे एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस पे, तो इस तरफ से अगर कोई एंगल ऐसा बन रहा है, ये वाला एंगल, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। सो इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करो, देखो यहाँ पे इन दोनों रेड के बीच में रिलेशन होगा ऊपर वाले डायग्राम में, और नीचे वाले डायग्राम में दोनों ब्लैक के बीच में रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, दैट सेम रिलेशन, एंगल एट सर्कमफेरेंस विल बी हाफ द एंगल एट सेंटर, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हो जाए तुम लोग के लिए। सो एक्चुअली दिस कंफ्यूजन अराइज बिकॉज आई सेड कि वो सेम साइड में होना चाहिए, मतलब कि ये लाइन के सेम साइड होना चाहिए, व्हिच वाज रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्चुअली ये सेम साइड का नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ये है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by the same arc on remaining part of the circle, on remaining part of the circle, so that is the statement। तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देख लो। फिर से मैं एक बार इसको करेक्शन कर दे रहा हूँ so that conceptually clear रहे।
आई विल मेक 2 आर्क्स ऑफ डिफरेंट कलर, सेम सर्कल का 2 आर्क अलग अलग कलर का बनेंगे। देखो ये इतना पोर्शन ऑफ आर्क हम रेड कलर से बनाए हैं, एंड द रिमेनिंग पोर्शन आई विल ड्रॉ यूजिंग ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये एक सर्कल है और ये रहा इसका सेंटर। तो अब देखो बोल लॉ मतलब थ्योरम जो है वो ये बोल रहा है कि अगर हम ये ब्लैक आर्क से यहाँ पे सेंटर में एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो सरकमफेरेंस पे जो एंगल ड्रॉ करेंगे सेम आर्क से वो कहाँ होना चाहिए, ऑन रिमेनिंग पार्ट, मतलब कहीं पे भी रेड वाले कोई पे भी। देखो ये ऐसा ऐसा मतलब रेड वाले पे होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वो एंगल होना चाहिए, तब उसका डबल होता है। मतलब कि अगर हम रिमेनिंग पोर्शन में, अगर हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में अगर हम ड्रॉ करें, इफ दिस इज x, why is it changing its shape, if this is x then this angle is 2x। ठीक है, तो ये लॉ है। तो अब तुम वही समझ लो, वैसे ही समझ लो कि अगर हम रेड वाले आर्क से सेंटर पे हम एंगल ड्रॉ करें, सपोज अगर रेड वाले आर्क से हम सेंटर पे एंगल ड्रॉ करें तो कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्वियसली यही एंगल बनेगा, बट दिस टाइम not that, not this smaller angle, rather this reflex angle, ये एंगल बन रहा है। तो अब देखो ये रेड वाले आर्क से बाकी रिमेनिंग पोर्शन पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन पे कहाँ ड्रॉ होगा, ऑब्वियसली ब्लैक वाले पोर्शन पे होगा, इधर होगा। तो अब वो जो रिलेशन है वो इसके लिए होगा कि दिस इज y देन दिस रिफ्लेक्स विल बी 2y। ठीक है, क्योंकि अगर रेड आर्क से हम सेंटर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो रिफ्लेक्स वाला एंगल बन रहा है, और रेड आर्क से अगर हम रिमेनिंग पोर्शन ड्रॉ करना चाहें तो रिमेनिंग पोर्शन कितना है, बस इतना ही तो है। तो इस पे अगर हम कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं तो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होगा ऐसा। दैट इज व्हाई इन दिस क्वेश्चन this y angle became 2 times of 110 degree, and then we obtained x using the relation that x plus y will be 360 degree. Okay, now I hope this theorem and this concept is clear to everyone. Okay, now next property जो कि हम लोग वहीं पे देख लिए थे कि एक सर्कल है और कोई भी आर्क से अगर हम रिमेनिंग पोर्शन पे अगर एंगल बना रहे हैं तो वो सारा एंगल्स इक्वल होगा, सारा एंगल्स इक्वल होगा, सेम आर्क से बना रहे हैं। देखो सेम आर्क से ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, if this is theta then this is also theta and this is also theta. So angle from same arc on the remaining part of the circle are equal. लिख लेना angle drawn from same arc on the remaining part of the circle will be equal. All those angles will be equal. Okay. If my handwriting is not worth reading, then I have already dictated it, so you can write it down from there. So this is the second property. और इसी का एक कोरोलरी भी है, वो ये है कि अगर हम लोग कोई दो पॉइंट से ऐसे एंगल्स बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग, और ये एंगल्स इक्वल है सपोज, ठीक है, ये एंगल्स इक्वल है, तो देन दिस 4 पॉइंट्स विल लाई ऑन अ सर्कल। मान लो ये दो ठो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स हम एक एंगल बनाए, ये एंगल जितना आया से अल्फा, ये एंगल भी उतना आया अल्फा, then we can say that all these 4 points will be concyclic मतलब कि ये चारों पॉइंट्स सेम सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, these 4 points will lie on the same circle, they will be concyclic। तो देखो ये जो इसका कोरोलरी बताया या मतलब उससे डिराइव्ड प्रॉपर्टी जो है ये जो बताया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है, मेन ये याद रखो। ठीक है, तो हम लोग खुद से डिराइव कर सकते हैं, एक्चुअली बोल सकते हैं। ओके, एंड दिस इज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो पहला प्रॉपर्टी था उसी से कि अगर सेंटर वाला डबल है ऑन अदर पार्ट, तो देखो अगर ये 110 आया, जैसे इस एग्जांपल को अगर हम लोग, ये तो गलत है, छोड़िए, दिस डायग्राम इज इम्प्रैक्टिकल।
ओके, so this is it. Now we have third property. मेन ये तीन प्रॉपर्टी अभी हम लोग करेंगे एंड देन विल सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोस प्रॉपर्टी. उसके बाद हम लोग बाकी का प्रॉपर्टीज मूव करेंगे. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंगल ऑन अ सेमी सर्कल is 90 degree. And what do we mean by that? It means that suppose we have a semicircle, then this angle जो कि दोनों देखो डायमीटर, ये डायमीटर है, डायमीटर के दोनों पोर्शन को टच अगर कर रहा हूँ, this is going to be 90 degree. This is 90 degree. Angle on a semicircle is 90 degree. कोई भी कहीं पे भी अगर यहाँ टच किए और इधर आ गया, still it will be 90 degree. Still it will be 90 degree. ठीक है. और ये भी पहला वाला प्रॉपर्टी से इंस्पायर्ड है. कैसे? देखो, अगर कोई सेमी सर्कल है, ये मान लो ये अगर सेमी सर्कल है, इस का आधा पोर्शन है किसी सर्कल का, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक सर्कल का एक पोर्शन है, मतलब आर्क है. दिस इज आल्सो एन आर्क. तो इस आर्क से अगर हम सेंटर पे एंगल बनाए तो कौन सा एंगल बनेगा? यही एंगल बनेगा. एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री. तो इस आर्क से अगर हम लोग सेंटर पे एंगल बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन बना विच इज 180 डिग्री. तो इस आर्क से अगर हम लोग बाकी रिमेनिंग पोर्शन पे कहीं पे भी अगर एंगल बनाएंगे, रिमेनिंग पोर्शन हो गया मतलब इस तरफ बनाना चाहिए था, पर बात एक ही आ जाएगा, उस साइड वाला भी 90 ही आएगा. सो कहीं पे भी अगर रिमेनिंग कहीं भी किसी पोर्शन पे अगर बनाएंगे तो 90 डिग्री ही आएगा. एक्चुअली अगर उस लॉ को हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को बोलना चाहिए था इन सारे एंगल्स के बारे में जो नीचे की तरफ बनेंगे, मतलब दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, सब 90 होगा. बट अगेन दिस एंगल इज आल्सो 180 ना, तो इसलिए ये भी 90 होगा. ऊपर की तरफ भी जो एंगल बन रहा है वो सब भी 90 ही होगा. ठीक है. तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, अब ये प्रॉपर्टीज थोड़ा और क्लियर हम लोग समझ में आएगा व्हेन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. बट फॉर द टाइम बीइंग यू ऑल प्लीज रिमेंबर दिस थ्री प्रॉपर्टी. ओके, and we'll continue with questions in the upcoming session. Until then, keep watching and keep learning. Thank you.